कोड बूस्टर बाय सरस्वती एकेडमी। बंद कर दो उसको पूरा। चलो आज के वीडियो में क्या करने वाले हम लोग, महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 का चैप्टर देखने वाले हैं। इसका बोर्ड वेटेज क्या है, 10 मार्क्स के लिए चैप्टर हमको आता है और इसमें बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज, कुछ टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लिमिटेड पढ़ के क्या कर सकते हैं, इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं। इस चैप्टर के थ्रू आसानी से क्या होगा, स्कोर हो जाएगा। इधर हो जाओ थोड़ा। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। 11th में 2 चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े, वहां से कुछ चीजें इसमें क्या होंगी, रिलेट होंगी। फॉर एग्जांपल्स कुछ फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले हो गया, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हो गए, वो सारे हमको क्या है, रिक्वायर्ड है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो उसको थोड़ा सा एक बार, जिसको नहीं पता है उसको रेफर करो, उसके बाद ही क्या कर सकते हो, चैप्टर के थ्रू कर सकते हो, या फिर जहाँ पे डिफिकल्टी होगा वो हम लोग यहीं पे कवर कर लेंगे। चलो तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला वाला जो एक्सरसाइज है हमारा, एक्सरसाइज 3.1, यहाँ पे क्या करना है हमको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड दो टाइप का क्वेश्चन हमको मिलेगा। एक टाइप में क्या करना रहेगा, हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना रहेगा, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग 1 साइकिल के लिए, अगर क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे टेन और कॉट का जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब भी हमको क्या बोला हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, एग्जांपल देख डायरेक्टली क्या है, क्या बोला है हमको क्वेश्चन में, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको बोला हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन देखेंगे। क्या है पहला वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्या दिया हुआ है हमको, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका क्या करना है हमको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग एक कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड करेंगे, मतलब 1 रोटेशन कितना होता है, टोटल एंगल कितना जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, या फिर 2 पाई, 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 और क्या होगा 2 पाई। तो 0 to 2 पाई के लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जब भी हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है तो किसके लिए फाइंड करेंगे, 0 to 2 पाई के लिए फाइंड करेंगे। चलो देखो, अब 0 to 2 पाई के लिए निकालना है। cos थीटा यहाँ पे क्या है, 1/2। cos थीटा 1/2 है। टेबल अगर ऑब्जर्व कर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos थीटा 1/2 कौन से एंगल पे होता है, cos 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, या फिर cos π/3, 60 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होता है, π/3। जिसको नहीं पता है, 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 0 रेडियन। फिर उसके बाद 30 डिग्री, ये क्या होता है हमारा, π/6 रेडियन के बराबर होता है। 45 डिग्री π/4 रेडियन के इक्वल होता है। 60 डिग्री क्या होता है हमारा, π/3 रेडियन। और 90 डिग्री क्या होता है हमारा, π/2 रेडियन। ठीक है, रेडियन हमारा एसआई सिस्टम का यूनिट है, इसलिए रेडियन में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करेंगे। तो cos थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा 1/2 कब होता है, cos π/3 पे होता है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव है, cos थीटा का वैल्यू प्लस में है। cos थीटा प्लस कहाँ कहाँ पे होता है, अगर 1 कंप्लीट साइकिल के लिए देखें तो cos थीटा प्लस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब क्या होगा यहाँ पे जब भी हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमको कितना सॉल्यूशन मिलेगा, 2 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव होगा तो भी और नेगेटिव होगा तो भी। कॉस ही अगर एग्जांपल कंसीडर करें तो 1/2 था, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। वहीं पे अगर क्या होता -1/2 होता तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव होता है। और हमेशा याद रखना है हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो जब भी इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है यहां से, तो क्या होगा, ये पाई/2 माइनस थीटा होता है। यहां से हमको इसमें जाना है तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा। यहां से अगर इधर आना है तो क्या होगा, पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा। यहां से मूव करेंगे तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा। यहाँ पे अगर आना है तो क्या होगा, 3 पाई/2 माइनस थीटा। और यहाँ पे क्या है हमारा 3 पाई/2 प्लस थीटा, या फिर क्या होगा 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब हम लोग y एक्सिस जो है हमारा, या फिर पाई/2 के मल्टीपल से अगर चेंज करते हैं तो हमारा रेशियो यहाँ पे cos है तो क्या होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी जब हमको किसी क्वाड्रेंट में मूव करना है तो किसको यूज करने वाले हम लोग, या तो पाई माइनस, पाई प्लस, या फिर क्या होगा 2 पाई माइनस। 2 पाई प्लस को यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो 360 से ज्यादा हो गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको कहां तक निकालना है, 360 डिग्री तक ही फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, क्या होगा, 2 मिलेगा हमको। क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, cos थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई/3। एक हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ में जाना है तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2 पाई माइनस थीटा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या है, 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा लिख देते हो, क्या होगा, एंड दूसरा वाला वैल्यू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा। थीटा प्लस पे क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं हम लोग, पाई/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई/3, एंड यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या होगा, देखो 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई, cos 6 पाई माइनस पाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये cos 5 पाई/3, ठीक है। 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या होगा, 5 पाई मिलेगा हमको। और यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा। यहाँ पे कंपेयर करेंगे, दोनों साइड cos है, ठीक है। तो क्या होगा, कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से थीटा हमको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई/3। और पाई/3 क्या होता है हमको पता है, पाई/3 कितना एंगल हो रहा है तुम्हारा, 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, पाई/3 इज लेस देन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर क्या है 2 पाई, ठीक है। 0 और 2 पाई के बीच में हमारा एंगल आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखोगे तो क्या होगा यहाँ पे, एंड, और दूसरा वाला अगर देखें, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 5 पाई/3, ठीक है। और ये भी जो एंगल है ये क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 पाई माइनस किया। 2 पाई माइनस किया मतलब क्या है, वो 360 डिग्री से छोटा है। मतलब 5 पाई/3 भी क्या रहेगा, 5 पाई/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, ठीक है। ये हमको लिखना रहता है। और लास्ट स्टेप क्या दिखाएंगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज पाई/3 एंड 5 पाई/3, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है। ये हमारे पास, देखते हैं क्या करना है। सेक थीटा 2/√3 है। अब सेक थीटा देखो 2/√3 कब होता है, cos 30 पे क्या होता है, √3/2 होता है। और cos का इनवर्स क्या होता है हमारा, सेक होता है। तो क्या होगा, सेक 30 डिग्री पे क्या होगा, ये हमारा सेक 30 डिग्री क्या होता है, 2/√3 होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू सेक 30 डिग्री है, मतलब क्या होगा, ये पाई/6 रेडियन के टर्म्स में लिखेंगे तो
अब उसके बाद देखेंगे वापस से ये भी पॉजिटिव था, तो सेक थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? सेक थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम ये भी होगा, क्या लिखेंगे? सेक थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या है हमारा? पॉजिटिव है। देयरफॉर यहाँ पे भी क्या होगा? दो वैल्यूज हमको मिलने वाला है। एक क्या होगा? सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई बाय 6 एंड दूसरा वाला क्या होगा हमारे पास? सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई देखो वापस से क्या होगा, इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लो। यहाँ से क्या मिलेगा हमको? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 और थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है? थीटा इन द सेंस क्या है हमारा? पाई बाय 6। पाई बाय 6 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ये हमको मिल गया। उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा? 6 2 जा 12 पाई और 12 माइनस 1 क्या होगा? 11 पाई। तो सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? सेक 11 पाई बाय 6। ठीक है, यहां से भी कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? एंड थीटा किसके इक्वल होगा हमारा? 11 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 क्या है हमारा? 0 से लेस और इक्वल है और 2 पाई के बीच में। ठीक है, लास्ट में हम लोग दिखा देंगे द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। चलो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे एक और क्वेश्चन देखेंगे। बाकी के सारे ऐसे ही होते हैं तो उतना इसमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, क्या है हमारा? जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन और देख लेते फटाफट। स्टेटमेंट रहने तो ऐसे ही काम आएगा। चलो, एक नेगेटिव एंगल का भी देख लेते हैं। क्या है हमारे पास? √3 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। क्या है? √3 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। या फिर √3 कॉसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। वही आ रहा है। चलो, क्या करेंगे ये क्वेश्चन में हम लोग? यहाँ पे +2 है, वहां पे क्या होगा? -2। क्या होगा देखो? √3 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -2। कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा हमारा? -2 बाय √3। ठीक है, अब देखते हैं कॉसेक थीटा देखेंगे तो क्या आया? -2 बाय √3। अब 2 बाय √3 कॉसेक कब होता है? साइन √3/2 कब होता है? साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो कॉसेक भी क्या होगा? कॉसेक 60 डिग्री पे क्या मिलेगा हमको? -2 बाय √3 मिलेगा। इसका मतलब क्या है? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक माइनस ऐसे ही रखते हैं हम लोग बाहर, कॉसेक पाई बाय 3। 60 डिग्री मतलब क्या है? पाई बाय 3 रेडियंस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देखते हैं। कॉसेक थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है वो देखना पड़ेगा। नेगेटिव देखो कॉसेक कहाँ कहाँ पे है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? वो नेगेटिव होता है। थर्ड और फोर्थ के लिए देखते हैं क्या है हमारे पास। अगर थर्ड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में जाना है तो क्या करेंगे हम लोग? 2 पाई माइनस थीटा। तो क्या होगा देखो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है हमारे पास? पाई प्लस, तो क्या होगा? पाई प्लस पाई बाय 3 एंड दूसरा वाला क्या होगा हमारा? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 2 पाई माइनस पाई बाय 3।
ठीक है, हमको ये याद रखना पड़ेगा, तभी इजिली क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। अब देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। इसको सिंप्लीफाई करते क्या होगा, कॉसेक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, ये 4 पाई बाय 3। ठीक है, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 4 पाई बाय 3 एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 1 क्या मिलेगा हमको, कॉसेक 5 पाई बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, क्या मिलेगा हमको, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पे दिखा दो रेंज इसका क्या है, ये 4 पाई बाय 3 0 और 2 पाई के बीच में है, और यहाँ पे भी क्या होगा, 5 पाई बाय 3 इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ठीक है, लास्ट स्टेप में आंसर दिखा देंगे इसका क्या होगा, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 4 पाई बाय 3 है। बच्चे लोग समझ जाएंगे, और कोई जुड़ा है उतना ही है। चलो चलो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मुलेज है वो याद रखने पड़ेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, टेबल बना लो सब लोग साथ में फटाफट। जनरल सॉल्यूशन हमेशा किसके लिए फाइंड करते हैं, साइन कॉस और टेन रहेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मतलब क्या होगा, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, या फिर क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, या फिर क्या है हमारे पास, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है, और स्क्वायर के टर्म्स में भी इसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड लास्ट वाला क्या है हमारे पास, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स है, इसके फॉर्मुलेज हमको क्या करने हैं, याद करने हैं। इसको फॉर्मूला ओपन कौन करेगा, मैं इसको देखने के लिए लिख रहा हूँ। चलो, ये तीनों का फॉर्मूला जब याद करना है तो क्या होता है, ये तीनों के लिए हमको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तीनों के लिए क्या होता है, हमारा फॉर्मूला सेम होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। मतलब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होगा, या कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, या फिर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा है। तो वहां पे हमारा क्या होता है, फॉर्मूला फिक्स होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तीनों में क्या रहेगा, हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा। अब टेन अल्फा, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा के लिए क्या होता है, यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ माइनस हटाएंगे, क्या होगा, एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, और cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे n पाई प्लस माइनस अल्फा था, cos के लिए जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और sin x इज इक्वल टू sin अल्फा के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होता है, तो देखो तो क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा। ठीक है, जहां पे ये अल्फा क्या होता है, अभी अभी हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कर रहे थे तो वहां पे देखा था cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिला है, इसका मतलब क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 हो जा रहा था। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे अल्फा होता है। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूलाज है, इसको एक बार नोट कर लो। नारियल पानी बेच रहे गली में आके। चलो देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। साइन थीटा इज इक्वल टू
1/2। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब फाइंड कर रहे थे तो वहां पे बताया था क्या होता है, दो क्वाड्रेंट में हमको सॉल्यूशन मिलता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी निकालना है क्या करते हैं हम लोग, दो क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, जब भी नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव है, नॉर्मल है, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहाँ पे एंगल लेंगे। बट जब भी नेगेटिव आएगा, अगर यही -1/2 होता तो उस टाइम पे क्या होगा, दो क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ऐसे टाइम पे जो पहला वाला क्वाड्रेंट आएगा, मतलब जैसे कि एग्जांपल है साइन -1/2 अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, ये साइन π/6 है एंगल। ठीक है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2 होता है। साइन π/6 तुम्हारा पॉजिटिव है, माइनस साइन π/6 होता है तो कहाँ पे होता है, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, हमारा साइन नेगेटिव होता है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस टाइम पे क्या करना है हमको, जो क्वाड्रेंट पहले आ रहा है उस क्वाड्रेंट का एंगल वहां पे कंसिडर करना है। ठीक है, चलो ये पॉजिटिव है, डायरेक्ट करेंगे इसको, क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 1/2 कब होता है, π/6। तो साइन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा हमको साइन π/6। ठीक है, अब देखो क्या मिल गया हमको, फॉर्म मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये फॉर्म मिल गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन पता चल गया, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन इज, डायरेक्टली सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं, द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल solution of sin theta is equals to 1/2 is n pi plus -1/n, और अल्फा क्या है मेरा, π/6। अल्फा क्या है हमारे पास, π/6। ये हमको डायरेक्टली आंसर मिल गया। बट क्या होता है, तुमको जब बोर्ड में इस क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे तुमको बीच में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे देखते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, देखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तब क्या होगा, द सॉल्यूशन, देन द सॉल्यूशन इज, ठीक है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है तब उसका सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। ठीक है, ये हमने पहला स्टेटमेंट लिखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन n π/6, सॉरी साइन π/6, देन the solution is, हाँ यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आता है सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या होगा, देन द सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n, और अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, π/6। और फिर लास्ट में ये वाला हमको क्या करना है, क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट दिखाना है। ये क्या होता है, तुम्हारा सॉल्यूशन का पैटर्न होता है। ठीक है, और साथ में ये सब में क्या होता है, जो हमारा n है वो किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, सब टर्म्स के लिए क्या होता है, कॉमन स्टेटमेंट होता है n बिलोंग्स टू z। n जो होता है हमारा वो क्या होता है, इंटीजर को बिलोंग करता है। मतलब ये जो n होगा ये हमेशा क्या होता है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आगे दिखाएंगे n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे भी वही लिखना है हमको, वेयर n बिलोंग्स टू z, और लास्ट में यहाँ पे भी दिखाओ। चलो कंप्लीट कर लो इसको भी। यहाँ पे इफ करके दिखाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट में, फॉर करके दिखाएंगे। ठीक है, फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, द सॉल्यूशन इज। चलो, जिसको डाउट रहेगा एक बार फिर देख लो। जब क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ था हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्या किया हम लोग ने, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा हाफ कब होता है, π/6 पे होता है, तो क्या लिखा, साइन π/6। फिर उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला का स्टेटमेंट दिखाना है, कॉमन है, याद रखो। ठीक है, फॉर्मूला का स्टेटमेंट क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तब क्या होगा, देन द सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा,
जहाँ पे n जो होता है वो क्या है, इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू z हमारा इंटीजर होता है, ठीक है। फिर अब क्या कर रहे हैं, अब ये वाले के लिए दिखाएंगे तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, फॉर sin थीटा इज इक्वल टू sin पाई बाय 6, किसके लिए, sin थीटा इज इक्वल टू sin पाई बाय 6 के लिए। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई वैसे लिखेंगे, प्लस -1 रेज़ टू n भी वैसे लिखा, और अल्फा की जगह पे क्या पुट कर दिया हम लोग ने, ये वैल्यू पुट कर दिया है, हमारा क्या होता है, अल्फा होता है पाई बाय 6। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू z, और लास्ट में क्या करना है हमको, स्टेटमेंट दिखाना है हमारे आंसर का, द जनरल सॉल्यूशन इज दिस, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए, माइनस का, ठीक है। ये पॉजिटिव था, एक क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट बुक का ही नेगेटिव वाला देखते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास है cosec थीटा इज इक्वल टू -√2। चलो साइन ही है ये भी, तो इसको रहने देते, काम आएगा। cosec थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, cosec थीटा इज इक्वल टू -√2, ठीक है। देखो फॉर्मूला हम लोग ने लिखा हुआ है, फॉर्मूला किसके लिए हमारे पास, सिर्फ साइन कॉस टेन, ये तीन टर्म के लिए है, बट यहाँ पे क्या मिला हुआ है हमको, cosec थीटा। तो cosec को क्या करेंगे हम लोग, साइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। cosec थीटा क्या होता है, फॉर्मूला cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन cosec थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर दो, क्या है -√2, मतलब क्या होगा ये 1/√2, और माइनस इधर दिखा देते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमको, -1/√2, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज करेंगे इसको, तो क्या होगा, ये -1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पे साइन क्या होता है, 1/√2, मतलब क्या आएगा, π/4, क्या आएगा, माइनस साइन π/4, ये क्या मिला हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा यहीं पे दिखा देते हैं क्या होगा। देखो माइनस साइन हमको हटाना है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा चाहिए, बट वहां पे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस हमको क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। अब माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे वापस से क्वाड्रेंट सिस्टम में, चलो तो क्या है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, और टेन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में साइन नेगेटिव है, कौन सा लेंगे, जो क्वाड्रेंट पहले आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पहले आ रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का हम लोग रूल यूज करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रूल अभी अभी लिखा था, क्या होता है, पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या होता है, पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में आना है तो क्या होगा, 2π माइनस थीटा। अब थर्ड में जाना है हमको, तो थर्ड में क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/4, ठीक है। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4π प्लस पाई क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन 5π/4, यहाँ पे क्या है हमारा साइन थीटा। वापस हमको मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, साइन अल्फा। अब फिर से देखो सॉल्यूशन वही हो रहा है हमारा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तब क्या होगा, सॉल्यूशन क्या मिलता है हमको, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n अल्फा, जहाँ पे जो हमारा n है वो क्या है, z को बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5π/4, सॉल्यूशन अब हमको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n, और अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5π/4, ठीक है। यहाँ पे दिखा दो, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, वेयर n बिलोंग्स टू z। लास्ट स्टेप में जनरल सॉल्यूशन दिखा दो, क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, या फिर क्वेश्चन जो था हम लोग वो देखेंगे, क्या लिखेंगे, cosec थीटा इज इक्वल टू -√2, इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n 5π/4, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। एक बार फिर से देखना है तो देख लो, क्या दिया हुआ था हमको, cosec थीटा दिया हुआ था। cosec के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब साइन और cosec का रिलेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cosec थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने cosec थीटा का वैल्यू रख दिया, क्या होगा, -1/√2। अब साइन थीटा 1/√2 है, 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पे होता है, π/4 रेडियन हुआ, तो क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/4। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, माइनस हटाना है हमको, माइनस के लिए फॉर्मूला नहीं है, माइनस हटाने के लिए चेक कर रहे हैं, तो
थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है तो कहाँ पे लेके आएंगे हम लोग, जो पहले आएगा वो, पहले थर्ड आ रहा है थर्ड में लेके आ रहे हैं, थर्ड में ले जाने के लिए रूल क्या है, पाई प्लस थीटा करते हैं। तो क्या लिखा हम लोग ने, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा की जगह पे क्या आ गया तुम्हारा, पाई बाय 4। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोग ने, 4 पाई प्लस पाई क्या होगा, 5 पाई बाय 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हमको मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये हमारा कॉमन लाइन है, फॉर्मूले का लाइन होता है, इफ दिस इज दिस देन क्या होता है, सॉल्यूशन ये मिलता है हमको जहाँ पे एन जेड को बिलोंग कर रहा है। फिर हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हम लोग का जो था रिलेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 4, इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ अल्फा का वैल्यू हमको चेंज करना था 5 पाई बाय 4। फिर उसके बाद क्या है, जनरल सॉल्यूशन हमको मिल गया। चलो इसको भी नोट कर लो फटाफट जो लोग लिख रहे हो। क्या डाउट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं ले रहे हैं, हम लोग को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन जब हमको फाइंड करना है तब जहां पे फर्स्ट टाइम आ जा रहा है, फोर्थ में नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे दो वैल्यूज, यहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। जनरल टर्म्स में हम लोग लिख रहे हैं, अब यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो उस टाइम पे तुम फोर्थ में जा सकते हो, फिफ्थ में जा सकते हो, 10th क्वाड्रेंट में जा सकते हो। क्वाड्रेंट उतने नहीं होते, सर्कल्स क्या होंगे हमारे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, तो वो हमारा एंड डिनोट करता है, इसलिए हम लोग फोर्थ में ना जाते हुए जो पहले आता है उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा फर्स्ट में ही रहेगा, नेगेटिव जब हो रहा है तो जिसमें पहले नेगेटिव होगा वो वाला हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे। चलो, और किसी को कुछ डाउट रहेगा तो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। पानी भरो ना दे थोड़ा। बोलो, दुनिया सुन रही है। अरे ग्लास है उधर, उसमें भर के दे दो पानी। चलो, एक्सरसाइज अगर देखोगे तो और भी क्वेश्चंस ऐसे हैं, तुम लोग को ट्राई करना है। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। इरेज कर दूं, कौन बार बार लिखेगा एक ही चीज को। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है हम लोग के पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, 3 हो गया है, सेम है, सिमिलर है, 4 का एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला क्वेश्चन अगर देखोगे एक्सरसाइज का, तो क्या है, tan 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू √2। tan 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू क्या है, √3। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसका क्या करना है, हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका वापस से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म होना चाहिए था, बट यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या आ गया है, 2 थीटा बाय 3 आया है। तो भी हमारा पैटर्न जो है सॉल्यूशन का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। √3 का भी होता है, tan √3 का होता है 60 डिग्री पे, मतलब क्या होगा ये, tan पाई बाय 3। tan 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, tan पाई बाय 3। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री पे क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू √3 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला लिखते हैं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तब क्या होगा, द सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, या फिर tan x इज इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। तो वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तब सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहाँ पे n क्या कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है। अब फॉर tan
2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3। अब देखो थीटा की जगह पे क्या है, 2 थीटा बाय 3, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में जो थीटा लिखा था इसके जगह पे क्या लिखे हम लोग, थीटा की जगह पे 2 थीटा बाय 3, ठीक है। 10 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई बाय 3, ठीक है। यहाँ पे दिखा दो वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो हमको निकालना क्या है, जनरल सॉल्यूशन, थीटा निकालना है। क्या फाइंड करना है हमको, थीटा, बट क्या मिला है हमको 2 थीटा बाय 3, तो ये 2 बाय 3 क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको उधर भेज देते हैं। तो सेम लिखो, क्या होगा, स्टेटमेंट यही दिखा दो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन भी दिखा सकते हो। क्या लिखोगे, अब 2 थीटा बाय 3 था हमारे पास, ये किसके इक्वल होगा, थीटा यहाँ से फाइंड करना है, तो 2 बाय 3 क्या होगा, वहां पे जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको 3 बाय 2 n पाई प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 3 बाय 3 टू क्या होगा 6, 3 पाई बाय, ठीक है। अब देखोगे तो ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, 3 टू 6, मतलब क्या मिलेगा हमको 3 बाय 2 n पाई प्लस पाई बाय 2, ये क्या मिलेगा हमको, सॉल्यूशन हमारा मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। लास्ट स्टेप में सॉल्यूशन दिखा दो, क्या लिखोगे, 10 2 बाय 3 थीटा का सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको, थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 2 n पाई प्लस पाई बाय 2। चलो देख लो एक बार वापस से, क्या दिया हुआ था हमको क्वेश्चन, tan 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू √3 गिवन था। यहाँ पे क्या किया, √3 कब होता है, पाई बाय 3 पे होता है, tan 2 थीटा बाय 3 इक्वल टू क्या हो गया, tan पाई बाय 3। फिर क्या है हमारे पास सॉल्यूशन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा होता है, तो उस टाइम पे सॉल्यूशन क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, tan थीटा की जगह पे क्या था, 2 थीटा बाय 3 था, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या किया, उसको चेंज कर दिया, थीटा की जगह पे क्या लिख दिया हमने, 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। फिर हमको थीटा निकालना है, 2 थीटा बाय 3 नहीं फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये टर्म को रेसिप्रोकेट हो गया, 3 बाय 2 से क्या करे, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे, 2 बाय 3 n पाई हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 3 बाय 3 2 क्या हुआ 6, कैंसिल आउट हो गया, क्या मिलेगा हमको 5 बाय 2। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलो नोट कर लो इसको भी। उसके बाद देखोगे तो बाकी ये क्वेश्चन क्या है, सिमिलर एज इट इज है, तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 50 मिनट हो गया। चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग के पास, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये किसका टाइप हो गया, देखो cos स्क्वायर दिख गया, मतलब क्या है हमारा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्म में आ गया। इसको चेंज करते हैं, देखो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 4, ये मिलेगा हमको, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 4। अब देखो 3 बाय 4 को क्या लिख सकते हैं, √3 बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब √3 बाय 2 अगर चेक करेंगे तो हमारा टेबल में कहाँ पे आएगा, √3 बाय 2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। cos 30 क्या होता है हमारा, √3 बाय 2। अब डिग्री को रेडियन में लिखना है तो क्या होगा, पाई बाय 6, 30 डिग्री पाई बाय 6 होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 6, ठीक है। cos पाई बाय 6 √3 बाय 2 होता है, इसका स्क्वायर यहाँ पे था हमारे पास। अब नेक्स्ट वापस स्टेटमेंट दिखाना है हमको, क्या लिखेंगे, इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, then the solution is theta is equals to n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के प्लेस पे क्या आ गया, पाई बाय 6, क्या होगा, द solution is
थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, पाई बाय 6। ठीक है, और लास्ट में स्टेटमेंट लिखा दो, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फोर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 is theta is equals to n pi plus minus pi by 6 where n belongs to 0। ठीक है, ये लाइन लिखना है हमेशा, रीजन है। हो गया, चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में रिमेनिंग क्वेश्चन भी क्या है, एज इट इज है। क्वेश्चन तुम्हारा साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन क्या है तुम्हारा cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये हमको गिवन है। चार ही लोग जुड़े, क्या ही टाइम पास हो रहा है। चलो देखो, चलो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सब में क्या हो रहा था, इस फॉर्म में कन्वर्जन हो जा रहा था। इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ये क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो ये इक्वल टू के उधर है, अब इसको लेफ्ट में लेके आते क्या होगा, cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ पे टर्म प्लस में था, यहाँ पे आया क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो क्या दिख रहा है, ये cos c माइनस cos d, ये क्या है, ये cos c माइनस cos d। यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2। ठीक है, cos माइनस cos क्या होता है, -2 sin sin होता है। ठीक है, चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये -2 sin, यहाँ पे c मेरा 4 थीटा है और d क्या है 2 थीटा, क्या होगा 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाय 2 इंटू sin 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, ये मिलेगा हमको। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो ये 2 यहाँ पे क्या है, -2 में वहां पे जाएगा डिवाइड, एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, साइन देखो 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 थीटा बाय 2 क्या होता है 3 थीटा इंटू क्या होगा साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा क्या होगा 2, उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा हमको साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक स्टेप चाहिए तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिखा सकते हो। 4 प्लस 2 6 थीटा बाय 2 करोगे तो क्या होगा 3 थीटा, और यहाँ पे 4 थीटा माइनस 2 थीटा है तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 2 थीटा बचेगा, और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सिर्फ थीटा मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो 2 टर्म हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा हमको साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू 0। 2 टर्म हो गया। अब दोनों के लिए क्या होगा, हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, तुमको 2 सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखो क्या होगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, साइन 0, साइन 0 क्या होता है हमारा 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 0, या फिर क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0। ठीक है, अब दोनों के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमको पता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तब क्या होता है द सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन क्या होता है हमारा पाई -1 रेज टू n अल्फा।
ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, दोनों के लिए सेम है तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख के दिखाएंगे। अब सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू निकाल दो वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n, और अल्फा क्या है हमारा 0 है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, 0 इंटू एनीथिंग क्या हुआ, ये टर्म 0 हो गया, तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई बाय 3, ठीक है। और दूसरा वाला अगर देखेंगे तो और है हमारे पास, क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, सिर्फ